बिस्मिल्लाह 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 रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा दोस्तों, क्या ज़बरदस्त दौर था वो। मुझे आज भी याद है कि ये कम अज कम 35 साल पुरानी बात मैं आपको बताऊंगा। मैं छोटा सा था, तो हम अपने यानी कि ननहाल से अभी भी वापस आए घर में। तो मैंने अपनी अम्मी को कहा, मैं ये जो वजीफ़ा यहाँ पर बताने लगा उन्हें याद रखिए कि जिस घर में ये सूरत पड़ी जाती है ना, दौलत की बोरियां फरिश्ते लाते हैं। और मैं गवाह हूं, मैं बताता हूं। हम अपने ननहाल से वापस आए थे 2-3 दिन रह के नानी के घर से। 35 साल पर, जब मैं उस वक्त छोटा था मैं 7-8 साल मेरी उम्र होगी उस वक्त। तो मैंने कहा अम्मी मैं अभी नहीं आना था, मैंने वहां पर रहना है 2-3 दिन और। वहां पर जनाब बहुत कुछ हमें खाने को देते हैं, पीने को देते हैं, खिलौने हैं। ये नहीं कि हम को गरीब थे, ऐसी बात नहीं, लेकिन बच्चा देखे ना दूसरे घरों में अपने कजन वगैरह में बैठ के ज़्यादा कुछ होता है। तो हम अमीर नहीं हैं, मैंने अम्मी को कहा। तो अम्मी कहने लगी नहीं बेटा हम अमीर हैं, हमारे पास सब कुछ। ये देखती ये यहाँ पर हमारे पास पूरी बोरी, ये बोरी होती है देखी हुई आपने, जो बड़ी, जिसमें 80 किलो का कम से कम मैदा आटा वगैरह आ जाता है, बड़ी बोरी हमारे पास, बड़ी बड़ी बोरी भरी हुई थी खिलौनों की। याद रखिए कि हम ये नहीं कि भूखे नंगे थे घर में, हमारे पास, हम जो छोटे बच्चे थे बहन भाई, पूरी बोरी थी। अब मेरी वालदा बोरी भर के छुपा दिया करती थी, कहती थी फेंक आए दरिया में भाई जब ना देना हो। तो मैंने कहा कि हम गरीब हैं, ये है वो है। तो मेरे वालिद साहब जो है ना, नमाज इशा के बाद जो है ना कम से कम 2 घंटे किसी से बात नहीं करते थे, अपने वज़ाइफ पढ़ते और कुरान पाक की तिलावत करते। तो दूर से उन्होंने इस तरह को मुझे बुलाया, आवाज़ मुंह से निकाल के इस तरह किया है जी। तो मैं चला गया, कहने लगे बेटा बैठ जा। और उन्होंने मुझे एक अमल बताया, हालांकि मैं हैरान था कि जब से ओंठ संभाला है वो बैठते हैं इशा के बाद कम से कम 2 घंटे, किसी से बात नहीं करते थे, चुप। और अगर करना पड़ता है तो इशारा कर देते। वो पढ़ाई करते थे और तिलावत कुरान पाक, कुरान भी अपने सामने खोला होता है। उस दिन वो बोल पड़े, कहने लगे बेटा जिस घर में तू कहते हैं ना, वो सुन रहे थे ना कि हम गरीब हैं, तो कहने लगे बेटा जिस घर में ये सूरत पड़ी जाती है उस घर में गुर्बत नहीं आती, बल्कि गुर्बत आएगी ना। गुर्बत फरिश्तों से लड़ सकती है? बताइए, कमेंट में आपने मुझे बताना है, क्या गुर्बत लड़ के फरिश्तों से जीत सकती है? नहीं। मैं कहता हूं, आप क्या कहते हैं? कमेंट में मुझे बताना। तो मेरे वालिद साहब कहने लगे कि बेटा फरिश्ते रोजाना उस घर में बोरियां पैसे के बारे, बच्चे को समझाने का, रिजक बच्चे को समझ तो नहीं आता, बच्चे को समझाने के लिए कहते पैसे दिया बोरियां भर के ले आते हैं जी। तो अगर अमीरो कबीर बनना चाहते हो तो आज से ये अमल शुरू करो। तो मैंने कहा अबू मैं तो कुरान अभी पढ़ रहा हूँ, मुझे तो नहीं आता। कहने लगे बेटा पढ़ना, तू सीख, फिर देख के तू गरीब अगर होगा तो बादशाह बना दिया जाएगा। एक बार करके तू देख। हजूर पाक को मानता है? छोटा सा था तो ज़ाहिर है बच्चे को भी कहोगे ना हजूर को मानता है तो कहेगा क्यों नहीं मानता। हम मुसलमानों में इतनी मोहब्बत है अपने नबी के लिए है। याद रखें, चाहे नबी की ना माने, अल्लाह माफ करे, अस्तगफिरुल्लाह, लेकिन नबी को जरूर मानते हैं। वो कहते हैं ना नबी को मानते हैं, नबी की नहीं मानते। अल्लाह ताला हमें सिराते मुस्तकीम पर और हजूर के अस्वाए हसना पर चलने की तौफीक दे। तो उन्होंने एक अमल बताया, वो मैं आपको बताता हूँ। इंशाल्लाह अगर आप भी तंग दस्त हैं, किसी वजह से परेशान हैं, गुर्बत है, खर्चे पूरे नहीं होते और हालात तंग हैं, आप कहोगे यार मेरे ते अल्लाह ताला वारे न्यारे करा देते हैं, तो अमल एक बताना चाहता हूँ आपको। बस ये दुनियादारी बात है कि लाइक कर दें तो हमें खुशी होगी कि हमारे बहन भाई हमारे पास आए हैं, कोई तोहफा दे गए। एक लाइक करें और कमेंट भी करें, अपना नाम शहर का नाम भी लिखा करें और कोई ना कोई दुआया कलमा लिख दिया करें अपने लिए, मेरे लिए नहीं। मेरे लिए लिखेंगे तो फिर तो अल्लाह आपकी भी पूरी करे, लेकिन अपने लिए लिखा करें, जो भी पढ़ेगा आपको दुआ जाएगी। और अगर चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब करें, कमेंट कर दिया करें। दोस्तों मैं वालिद साहब ने बताया इस तरह किया, इधर मैं चला गया। कहने लगे ये कौन सी सूरह है? उर्दू थोड़ी बहुत मुझे आती थी ना, तो अरबी उर्दू ही होती है।
पता है ना आपको। तो कुरान का ऊपर वाला वर्क पर सूरत की नाम लिखी होती है ना, मैंने जोड़ पढ़ा सिनेमा सो रे, फिर आगे वो हे बना हुआ था, ऊपर 2 नुक्ते, कहने लगे ये ते पढ़ी जाएगी तो, ठीक है ना। तो मैंने पढ़ा सूरत अल वाक़िया। मैंने कहा ये वाक़िया कौन सा वाक़िया इसमें लिखा है? कहने लगे बेटा ये सूरत का नाम है जी। तो अगर जिस घर में, फिर मेरे वालिद साहब ने मुझे ये बताया, फरमाने लगे बेटा कि मुझे यानी उस वक़्त ये चाहे, आप तो मेरे वालिद साहब को फोत हुए भी 18 से ऊपर हो गए साल, अल्लाह पाक उनको करवर जन्नत बख्शे, वली बंदा था यार। हाँ आखिरी उम्र में थोड़ा जब मैं बड़ा हो गया तो बड़ी उन्होंने मुझ पर सख्तियाँ की हैं किसी वजूहात की बिना पर, लेकिन बार वालिद होते हैं। अल्लाह ताला मेरी वालदा को लंबी ज़िंदगी दे और मेरे वालिद साहब की मग़फ़िरत फरमाए। और आप में से जिन जिन लोगों के वालिदैन फोत हो चुके हैं, मौला तुझे तेरे नबी का वास्ता उनकी मग़फ़िरत फरमा, और अगर ज़िंदा है तो उनकी खिदमत कीजिए और अल्लाह पाक उनका साया तदेर आपके सरों पर कायम रखे। अच्छा, मुझे फरमाने लगे बेटा 27 साल हो गए, 27 साल हो गया ये मैं सूरा पढ़ता हूँ। मैं जब छोटा था ना तो मुझे याद है कि वो एक वक़्त उन पर आया है, गरीब नहीं थे हम, लेकिन जो सियासी ख़ानदान के सियासी हालात की वजह से, ख़ानदान के, मुल्क के नहीं, उन्हें छाबड़ी भी लगानी पड़ी थी, 1-1 रुपए के खिलौने बेचने पड़े थे। लेकिन जब वो मतलब कुछ टाइम गुजर गया तो करोड़ोंपति थे, हैं जी, गरीब तो है नहीं थे हमारे दादा परदादा। तो बहरहाल यानी अल्लाह ने इतना नवाजा कि करोड़ों में हम खेले अल्लाह के फजल से। तो कहने लगे बेटा 27 साल हो गए ये पढ़ते हुए। तो मैंने कहा अबू जी ये तो फिर रियाकारी है ना, वो सिखाया करते थे ना, ये दिखलावा है, ये रियाकारी है, इस तरह नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने फरमाया बेटा ये रियाकारी तेरे आगे तो नहीं है ना, तू मेरा बेटा है, तुझे तो मैंने सिखाना है, तो तू भी पढ़ा कर। मैंने कहा मैं अभी पढ़ा तो नहीं हूँ ना। कहने लगे पढ़ना, ये मौलवी साहब से सीख ये सूरत, फिर तुझे आ जाएगी तो इंशाल्लाह ये रोज़ पढ़ा करना। तो जो बंदा नमाज इशा या मगरब के बाद, 2 टाइम है, एक मगरब और एक इशा, मगरब के बाद भी वो पढ़ा करते थे, कभी इशा के बाद भी पढ़ा करते थे। जो बंदा, और एक हदीस भी है, अब हदीस को बयान करने से वक्त तो नहीं रहा होता, लेकिन आप लोग कहते हैं वीडियो लंबी हो जाती है, कि यानी कि हज़रत उस्मान गनी ने अपने कि अंसारी भाई को कहा कि ये ले इतनी दौलत ले ले, तू बीमार है, तेरे बेटे नहीं है, तेरी बेटियां, तू कहाँ कमाएगा? कहने लगे नहीं चाहिए। हज़रत उस्मान गनी को फरमाने लगे नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने हजूर से सुना है कि जिस घर में सूरह वाक़िया पढ़ी जाए उस घर में कभी फ़क्र व फाका नहीं आता, और मैंने अपनी तमाम बेटियों को ये सिखा दी है। ये होते हैं एतबार जी। तो बाद में फिर यानी कि मेरे वालिद साहब ने फरमाया कि ये पढ़ा करो। मुझे 27 साल हो गए पढ़ते हुए। तो जो बंदा नमाज मगरब और नमाज या इशा, एक बार, दोनों में नहीं, दोनों में से एक बार, या मगरब में पढ़ लो या इशा में सूरह वाक़िया पढ़ता है, उस घर में भूख फ़क्र फाका नहीं आता इंशाअल्लाह। और बल्कि मैं कहता हूँ, मैं अपनी तरफ से कहता हूँ कि वो खुद भी बांटेगा ना लोगों में तो ख़त्म नहीं होगा। सूरह वाक़िया पढ़ने की आदत बनाए। और हाँ, उस दिन 2 सूरतों का मेरे वालिद ने मुझे बताया। कहने लगे एक सूरह मुल्क है, ये पढ़ता हूँ, और सूरह वाक़िया पढ़ता हूँ। सूरह मुल्क वो है कि जब आप दुनिया से जाओगे कब्र में ये रोशनी करेगी, तुम्हारी शफात करेगी, और तुम्हारे जवाबात जो तुमने देने होंगे फरिश्तों को, उसमें ये आपका सहारा होगी, है जी। तो अमल करें, सूरह वाक़िया पढ़ें, इंशाअल्लाह ताला फरिश्ते बोरियां भर भर के आपके घर में लेके आएंगे। बहुत शुक्रिया। अपने भाई इमरान ताहिर को इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।